नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड का दौरा है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा है। आज रुद्रपुर में जनसभा को आज संबोधित भी करेंगे और थोड़ी ही देर में जनसभा भी करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो नैनीताल और अल्मोड़ा की जनता को एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी और साथ ही उत्तराखंड में चुनाव प्रचार अभियान की आज से शुरुआत हो जाएगी। तो थोड़ी ही देर में जनसभा को वो संबोधित करते हुए भी दिखाई देंगे और उत्तराखंड का आज वो रुख कर रहे हैं। तो आज उत्तराखंड का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और थोड़ी ही देर में ये जनसभा शुरू होने जा रही है। तो नैनीताल और अल्मोड़ा की जनता को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ ही उत्तराखंड में चुनाव प्रचार अभियान की आज से शुरुआत हो जाएगी। तो इससे पहले भी 2 बार वो उत्तराखंड पहुंचे, तीसरा ये दौरा है उत्तराखंड का, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद उत्तराखंड का ये पहला दौरा है। तो चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत यहां से हो रही है। तो रुद्रपुर से इसकी शुरुआत की जा रही है क्योंकि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश को साधने की इसमें कोशिश की जाएगी और एक बड़ा संदेश नैनीताल और अल्मोड़ा की जनता को भी देने का प्रयास किया जाएगा। तो थोड़ी ही देर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई देंगे। तो आज उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुद्रपुर में आज जनसभा को संबोधित करते हुए थोड़ी ही देर में दिखाई देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड का दौरा है, तो रुद्रपुर में जनसभा को थोड़ी ही देर में वो संबोधित भी करेंगे। तो इसी बीच कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश है, प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है और इसी से क्योंकि रुद्रपुर से शुरुआत की जा रही है, तो रुद्रपुर से शुरुआत हो रही है तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच नैनीताल और अल्मोड़ा की जनता को भी एक बड़ा संदेश देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो उत्तराखंड में चुनाव प्रचार अभियान की अब शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के 1 दिवसीय चुनावी दौरे पर आने वाले हैं। तो थोड़ी ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं रुद्रपुर में पीएम नरेंद्र मोदी नैनीताल उधम सिंह नगर से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो 5 महीने में मोदी का ये पीएम नरेंद्र मोदी का ये तीसरा उत्तराखंड का दौरा है। वहीं आचार संहिता लगने के बाद उत्तराखंड का ये पहला दौरा है उनका। तो उत्तराखंड में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हो गई है। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तो रुद्रपुर में आज जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो वहीं पर जनसंवाद करके जनता से सीधा संवाद किया जाएगा, जनता को साधने का प्रयास किया जाएगा। इसी बीच जो है जनता से ये अपील की जाएगी कि बीजेपी के पक्ष में वो वोट करें, इसीलिए वो आज उत्तराखंड आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उससे भी पूरे जनता को साधने की कोशिश की जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं पवन दीक्षित। पवन, कितनी देर में पहुंच रहे हैं उत्तराखंड पीएम नरेंद्र मोदी? बिल्कुल, अब कुछ ही क्षण में, क्योंकि अभी जो नैनीताल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अजय भट्ट, उनका अभी संबोधन चल रहा है और इसी संबोधन के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर भी जनसभा के ऊपर अभी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड करने वाला है और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे, मंच पर पहुंचने वाले हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद में माहौल अलग सा दिखाई देने लगेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए मंच पर मौजूद है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत जो अल्मोड़ा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा और नैनीताल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट समेत भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों से सभी विधायक, वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी और नेता वहां पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर पहुंचने वाले। बिल्कुल, हेलीकॉप्टर के द्वारा वो पहुंचने वाले, जिस तरह से आपने जानकारी दी है। कार्यकर्ताओं में कितना जोश दिखाई दे रहा है, जनता में कितना जोश दिखाई दे रहा है?
हाँ बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस रैली को सफल बनाने के लिए हर स्तर पर तैयारी की थी और जो उद्देश्य था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जो जनसमूह को इकट्ठा करने का, वो लगभग जो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि उससे अधिक लोग वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि ग्राउंड काफी बड़ा है और पहले भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हो चुकी है और इस ग्राउंड में जिस तरह से जो जनसमूह उमड़ कर सामने आता है, उससे लगता है कि वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली भी ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। जी पवन, क्योंकि अक्सर ही ये देखा गया है जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी राज्य का दौरा करते हैं तो उनका जो स्वागत होता है खास तरीके से किया जाता है। यहाँ पर क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, इस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली को लेकर के अगर खास बात की बात करें तो इस रैली में जो जनसमूह जो पहुंचा है, उससे लगता है कि लोगों के अंदर वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ऑरा है, वो अभी भी उनका जो रुतबा है वो कायम है और यही वजह है कि इतनी किसी भी अन्य नेता की जनसभा में अभी तक कोई जो भीड़ नहीं देखने को मिलती है जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभाओं में जो लोग उमड़ करके पहुंचते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भाषा है, जो शैली है, जो स्टाइल है, जो उनका जो बोलने का उनका तरीका है, जो उनका अंदाज है, वो लोगों को पसंद आता है। कहीं न कहीं इससे फर्क पड़ता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भी रैलियां होती हैं उनमें एक नई और खास बात जरूर होती है। इसी पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि से ऐसा कौन सा बड़ा ऐलान करने वाले हैं, कौन सी बड़ी घोषणा करने वाले हैं, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इस बार जनता जिताने का काम करे। बिल्कुल, और इसी का इंतजार पूरी जनता भी कर रही है। पूरा देश ये देखना चाहता है कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है, पीएम के स्वागत में भी और पीएम के आने पर भी। तो पवन, क्योंकि अक्सर ये देखा गया रुद्रपुर में उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश को साधने की कहीं ना कहीं कोशिश भी चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि ऊधम सिंह नगर से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, जिसमें ऊधम सिंह नगर नैनीताल की लोकसभा के साथ साथ एक अल्मोड़ा की लोकसभा, जो कि 2 ही लोकसभाएं हैं जो उत्तराखंड की लोकसभाएं आती हैं। उत्तराखंड का बॉर्डर है, यहाँ से बरेली की लोकसभा सीट हो, चाहे वो पीलीभीत की हो उत्तर प्रदेश की, चाहे वो नगीना की हो, बिजनौर की हो, मुरादाबाद की हो, रामपुर की हो, ये सभी सीटें इस रैली से प्रभावित होने वाली हैं। उत्तर भारत में एक बड़ा संदेश जाने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव आचार संहिता लगने के बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक जनसभा जरूर हुई है, लेकिन उसके बाद में जो पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, अन्य जगह पर अभी कोई ऐसी रैली नहीं हुई है। इस रैली से कहीं कहीं बरेली तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रैली का मिशन है वो पूरा होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे धार से। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, भोजशाला में एएसआई सर्वे का आज 12वां दिन है। एएसआई की टीम भोजशाला परिसर में पहुंच चुकी है। तो वहीं हर मंगलवार की तरह आज भी यहां पर पूजा की गई है। महिलाएं भी भोजशाला पहुंची और भजन भी यहां पर गाए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भोजशाला में एएसआई सर्वे का आज 12वां दिन है। एएसआई की टीम भोजशाला परिसर में पहुंची है। तो हर मंगलवार की तरह आज भी यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है। वहीं महिलाओं ने भोजशाला में पहुंचकर वहां पर भजन भी गाए हैं। वहीं आपको बता दें कि कल कोर्ट में भी ये मामला चला था, जहां पर कल कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी इसको लेकर, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस पर जो है रोक लगाने की, एएसआई सर्वे की रोक लगाने की मांग चल रही थी। इसी को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है अपना रुख कि एएसआई सर्वे बंद नहीं किया जाएगा, एएसआई सर्वे ऐसे ही चलता रहेगा, तो आज एएसआई सर्वे का ये 12वां दिन है और एएसआई की टीम भी भोजशाला परिसर में पहुंच चुकी है। तो इससे पहले हाईकोर्ट ने भी, जब मुस्लिम पक्ष ने इसको लेकर याचिका डाली थी, इसके रोकने की मांग की गई थी, तो उसमें भी उनको राहत नहीं मिली थी। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और वहां पर भी यही सेम चीज हुई है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि एएसआई का सर्वे बंद नहीं किया जाएगा
और कुछ रूल्स भी बताए गए हैं और एएसआई को भी कहा गया है कि किसी भी चीजों से छेड़छाड़ ज्यादा ना की जाए ताकि भावनाएं वहां पर किसी की आहत ना हो। तो आज एएसआई सर्वे का 12वां दिन है, एएसआई की टीम भी पहुंच चुकी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दिनेश, क्योंकि कल ही कोर्ट ने ये कहा था कि सर्वे चलता रहेगा और अब एएसआई की टीम भी पहुंच गई है। जी बबीता, बताना चाहूंगा कि एएसआई की टीम पिछले 12 दिन से भोजशाला परिसर का जो सर्वे कर रही है, जिस प्रकार से देश में ज्ञानवापी और अयोध्या का जिस तरह से मसला निपटाया गया है आर्कोलॉजिकल और कोर्ट के माध्यम से, उसी तरह से धार की भोजशाला का भी जो है सर्वे चल रहा है और आज 12वां दिन सर्वे का है और इसमें कम से कम 25 से 30 लोगों की जो है अलग अलग अधिकारी लेवल के जो आर्कोलॉजिकल के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट टाइप के लोग, उस प्रकार के लोग इस पूरी भोजशाला परिसर में जो है कार्बन डेंटिंग और जो भी इनकी तकनीकियां उपयोग की जाती है उससे वहाँ का सर्वे चल रहा है। हालांकि एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई थी, आपको बताया होगा कि उसमें जो है वहां से मुस्लिम समाज को जो है राहत नहीं मिली है, क्योंकि इन्होंने सर्वे रोकने को लेकर जो याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि सर्वे पूरी तरह से यथावत किया जाए और समय सीमा पर जो उसकी रिपोर्ट भी वहाँ पर पेश की जाए। हालांकि जो उसका भौतिक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसको छेड़खानी न की जाए। हालांकि जो भी सर्वे की टीम है वो उसको उस बात पर पहले से ही ध्यान रखकर वहाँ सर्वे कर रही है। आज मंगलवार का दिन था, भोजशाला में जो है हिंदू लोग वहाँ पर पूजा करते हैं, तो मंगलवार का जो सत्याग्रह होता है अंदर, वो भी पूजा पाठ वहाँ पर हुआ है। इसी प्रकार से जो है सर्वे की जो पूरी टीम है समय पे आके समय पर अपना काम कर रही है। जी दिनेश, क्योंकि जिस तरह से आपने भी बताया है और इन्फॉर्मेशन भी मिली थी, क्योंकि कल ही इस पर सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम याचिका पर, जिसमें वो एएसआई के सर्वे की रोक की मांग कर रहे थे। हालांकि उन्हें राहत नहीं मिल पाई है। इससे पहले भी हाई कोर्ट में भी यही चुनौती दी गई थी और फिर कोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया था। तो क्योंकि कल उन्हें राहत नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं आक्रोशित भी होंगे मुस्लिम समाज। तो किस तरह से प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दे रहा है अब? हाँ, मुस्लिम समाज की ओर से जो है याचिका है तो लगाई गई है और भी लगाई गई है। वहीं इस गौशाला को लेकर जो है 4 पिटीशन दाखिल की गई थी। इसमें से एक पिटीशन पे जो आज की तारीख में जो सर्वे चल रहा है, ये एक पिटीशन में चल रहा है, 3 पिटीशन अभी और पेंडिंग है। कुल मिला के भोजशाला के लिए काफी टीमें और काफी समितियां लड़ाई लड़ रही है। आक्रोश की बात करें तो मुस्लिम समाज से आक्रोश इसलिए नहीं है क्योंकि शुक्रवार को उनको वहां पर जो है प्रवेश की अनुमति है, वो भी वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं, हिंदू भी अपनी पूजा कर रहा है। अब जो भी फैसला है वो सिर्फ न्यायालयिक प्रक्रिया पे है, क्योंकि अगर सर्वे रोका जाएगा तो फिर इसका कोई फैसला होगा ही नहीं। इसलिए कोर्ट ने इस तरह से संज्ञान लिया है कि अगर सर्वे रोक दिया जाएगा तो फिर किसी चीज का हल निकलना मुश्किल है। इसलिए हल निकालना है तो सर्वे बिल्कुल नहीं रुक सकता। इसलिए सर्वे की जितने भी रोकने की आपत्तियां हैं, जो भी याचिकाएं लगाई जाएगी, कोर्ट यही कहेगा कि बगैर सर्वे के, बगैर न्यायालयीन प्रक्रिया के तो इस चीज का हल ही नहीं निकलेगा। इसलिए ये संभावना ही नहीं बनती कि किसी चीज का सर्वे होते हुए रोका जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका इन तमाम जानकारी के लिए।